हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के भूगोल का टेस्ट। इस टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है, तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आड़ावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में, भीलवाड़ा में, सिरोही में या फिर बूंदी में? तो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है बूंदी जिले में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को क्या कहा जाता है? बताना है साथियों, जो मरुस्थल में इस तरह के गोलाकार घर होते हैं कच्चे, उन्हें क्या कहा जाता है? मालपा, टापल्या, झूपा या फिर कोटी? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उनको कहा जाता है झूपा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले के समय में अधिकतर गांवों में ऐसे घर ही देखने को मिलते थे। अब तो गांवों में भी पक्के मकान देखने को मिल जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंट आबू अभ्यारण्य जो कि सिरोही में स्थित है, उसकी प्रमुख विशेषता है, यह आपको बताना है। चौसिंगा मृग, घड़ियाल, जंगली मुर्गे या फिर काले हिरण? तो माउंट आबू अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों माउंट आबू अभ्यारण्य में भालू भी पाए जाते हैं। क्या? भालू भी पाए जाते हैं। और सबसे सुंदर छिपकली होती है, कौन सी होती है? युबले फरीस। कौन सी होती है? युबले फरीस होती है। वो भी माउंट आबू अभ्यारण्य में पाई जाती है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे सुंदर छिपकली जो कि युबले फरीस है, वो कहां पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है माउंट आबू अभ्यारण्य में। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाटागोह क्या है? बताना है साथियों पाटागोह क्या होता है। छिपकली परिवार का बड़ा जानवर होता है, या फिर जिराफ परिवार का बड़ा जानवर होता है, या मछली परिवार का बड़ा जानवर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है दोस्तों? पाटागोह होता है। एक्चुअली में इसे गांव में पाटागोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पाटागोली कहा जाता है। जो कि गोरे की माँ होती है। गोरा तो आप जानते होंगे कुछ इस प्रकार से दिखता है, उसकी माँ होती है वो भी इसी प्रकार से दिखती है, तो उसी को पाटागोली कहा जाता है, यानी पाटागोह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली परिवार का बड़ा जानवर होता है दोस्तों, उसे ही पाटागोह कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ कहाँ है? जो लवणीय मिट्टी है वो कौन कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। हनुमानगढ़ गंगानगर में पाई जाती है, या फिर जालोर बाड़मेर में पाई जाती है, या फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में पाई जाती है, या फिर जैसलमेर बीकानेर में पाई जाती है? तो जो लवणीय मिट्टी है, खारी मिट्टी है, उसका प्रसार है बाड़मेर जालोर की तरफ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 अगस्त को, 5 मई को, या फिर 5 सितंबर को, या 5 जून को? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध है, कौन सा बांध है जिसमें ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और उसी के साथ में उसको चूने से बनाया गया है? जवाई बांध, बंद बारेठा बांध, या फिर पांचना बांध, या फिर माही बजाज सागर? कौन सा बांध है दोस्तों? तो वो है जवाई बांध। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो जवाई बांध है वो पाली जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ में जवाई बांध को पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो है जवाई बांध। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ध्यान देना है, जो भी प्रश्न के साथ में मैं इंपोर्टेंट फैक्ट्स बोलता हूं, इंपोर्टेंट बातें बोलता हूं, उनको भी आपको नोट डाउन करना है। वो भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है, तो राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? उदयपुर को, झालावाड़ को, या फिर बांसवाड़ा को, या फिर कोटा को? किसे कहा जाता है? कलावाड़ जिले को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा जाता है इसको चेरापूंजी? तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों, वो स्थान है चेरापूंजी। ठीक है, और उसी के नाम से यानी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? झालावाड़ है। तो इसलिए सर्वाधिक वर्षा होने के कारण ही, क्या? सर्वाधिक वर्षा होने के कारण ही झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है।
बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है, तो शीशे की सबसे बड़ी खान कौन सी है राजस्थान में? मोरीजा बानोला, नीमला रायसेला, या जावर, या फिर रामपुरा आगुचा। कौन सी खान है दोस्तों? तो वो खान है जावर की खाने। जावर की खाने क्या है? शीशे के लिए प्रसिद्ध है, तो जावर की खान सबसे बड़ी शीशे की खान है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जावर की खान एक्चुअली में कौन से जिले में स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जावर की खान कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? उदयपुर जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? शिक्षा से, वृक्षारोपण से, वन्य जीव संरक्षण से, या फिर खेलकूद से। तो आंगनबाड़ी में क्या होता है दोस्तों? बच्चों की शिक्षा होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी शिक्षा होती है, तो शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से एक वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? आपको बताना है जो नौरंगी जूतियां है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है दोस्तों। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की, कोटा की, जैसलमेर की, या फिर जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? नौरंगी जो जूतियां है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। नौरंगी जो जूतियां है वो प्रसिद्ध है दोस्तों जोधपुर की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पान की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है? दौसा में, नागौर में, जालोर में, या फिर करौली में। तो देखो दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। पान की खेती को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बजेड़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों? बजेड़ा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, पान की खेती को क्या कहा जाता है? बजेड़ा कहा जाता है। परंतु पान की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो वो की जाती है करौली में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपनी योजना का संबंध किससे है? जो आपनी योजना है उसका संबंध किससे है दोस्तों? सिंचाई योजना से है, या फिर कृषि से है, या शिक्षा योजना से है, या फिर ग्रामीण पेयजल योजना से है। तो ग्रामीण पेयजल योजना से है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपनी योजना का मतलब क्या है? जो ग्रामीण में पेयजल योजना चली थी उसी को कहा जाता है आपनी योजना। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर पैक योजना का संबंध है सौर ऊर्जा से, अणु ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, ताप ऊर्जा से। पावर पैक का संबंध किससे है दोस्तों? यह है सौर ऊर्जा से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में देश के कुल ऊंटों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 81.37%, 73%, 90%, या फिर 60%। कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है 81.37%। भारत का राजस्थान में ऊंटों का प्रतिशत 81.37% पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, या फिर 2 फरवरी को, या 1 मई को, या फिर 2 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है, वह कहां स्थित है? बताना साथियों हेरिटेज होटल है कौन सा और वो कहां पर स्थित है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, या सामोद पैलेस जयपुर, या अजीत भवन जोधपुर, या फिर सारस पैलेस भरतपुर। तो जो हेरिटेज होटल है राजस्थान का प्रथम वो तो है अजीत भवन, और वो स्थित कहां पर है? जोधपुर में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में है, या फिर उदयपुर में, अजमेर में, या फिर जयपुर में? कहाँ पर है? उदयपुर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है?
बताना है दोस्तों सर्वाधिक तेल है वो किसके बीजों में पाया जाता है, मूंगफली के में, या फिर सरसों के में, या सोयाबीन के में, या फिर अरंडी के में। अरंडी का जो तेल होता है वो सर्वाधिक निकलता है, अरंडी के बीजों में सर्वाधिक तेल निकलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सी भी पसंद आया तो वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।